हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे जो आपकी खुशबू एकेडमी में जो आपकी तैयारी हो रही है वो आल टीचिंग एग्जाम 2025 की हो रही है। जैसा कि सपोज दैट आप हम लोग मान लीजिए आप लोग अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी हो गया, यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, डीएसएसबी हो गया, किसी भी अदर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्जाम में जो है आपको ये प्रैक्टिस सेट जो है आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है ना, मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा करके जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर के आती हूँ। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपका जो प्रैक्टिस सेट सेट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो गया है। इसको फ्रेंड्स जो है मैंने आपको 30-30 क्वेश्चन की एक एक क्लास बनाई है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, फिर जैसे कि आप लोगों को जैसे ये होता है ना एग्जाम के टाइम में फटाफट रिपीट वाली, तो उसमें मैंने क्या किया, आपको केवल ना डिस्क्राइब करते हुए केवल उसका आंसर बताते हुए मैंने एक महामैराथन क्लास बनाई है, जिसमें मैंने आपको 120 प्लस क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रेंड्स इसमें जो है आपका आज की क्लास में आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में फ्रेंड्स क्या है, आप सभी का जो है इसमें आपके 30 क्वेश्चन जो है मैंने कंप्लीट करा दिए फर्स्ट क्लास में। आज पार्ट 2 है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पार्ट सेकंड है, जिसमें आज मैं आपको 30 प्लस क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ठीक है, 30 के बाद में आज के क्वेश्चन कराऊंगी। कल जो है आपके 30 क्वेश्चन जो आपके कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग फ्रेंड्स 31 क्वेश्चन नंबर से करेंगे, जो आपके सामने 31 क्वेश्चन नंबर आ गया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक क्या है ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी बात हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है ये क्या है, गुजमैन एक क्या है। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है स्पेनी सांड से लड़ने वाला, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मैक्सिको का नशीला दवाओं का तरसकस है, या फिर थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है कि इटली का मोटरसाइकिल रेल का खिलाड़ी है, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आप में से अगर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका जोआकिन गुजमैन एक मैक्सिक है। ठीक है, एक मैक्सिकन ड्रग संगठन यानी कि सिनलोआ कार्टेल के अध्यक्ष, मैक्सिकन प्रशांत तटीय राज्य सिनलोआ में सिनलोआ कार्टेल संगठन की स्थापना होने के कारण यह नाम पड़ा। ठीक है, किसके कारण पड़ा फ्रेंड, जो एक मैक्सिक प्रशांत तटीय राज्य है वहाँ पे सिनलोआ में सिनलोआ कार्टेल संगठन की स्थापना होने के कारण इसका नाम पड़ा। ओके, संगठन क्या है फ्रेंड, संगठन का एक मुखिया अपने छोटे कद के कारण अल चापो गुजमैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका है मैक्सिको एक का नशीली दवाओं का तरकस। ठीक है, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सेकंड ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। कंफर्म हुआ सभी को सेकंड क्वेश्चन का आंसर, 31 क्वेश्चन का आपका सेकंड आंसर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है, यदि राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु जो है कार्यकाल में हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कानून मंत्री होंगे, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन से क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट रहेगा, यदि जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति अगर अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या पता है किसी को पहले से। तो देखिए फ्रेंड्स, वो जो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे इसका फैसला जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो बताएंगे कि कार्यकारी राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्यरत रहेगा। ओके, कंफर्म सभी को समझ में आया इसका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। सेकंड वाला आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 पे हम लोग आगे हैं। 33 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया। 33 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, तो देखिए 33 क्वेश्चन नंबर की हम लोग यहाँ बात करेंगे। 33 क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है सिंधु श्री खुल्लर हैं, सेकंड कह रहा है अरविंद पनगारिया हैं, थर्ड ऑप्शन कह रहा है विवेक देवराय हैं, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, वर्ष 2015 में जो गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे
वो थे आपके अरविंद पनगरिया थे। ठीक है, कौन थे? अरविंद पनगरिया थे, जो 2015 में गठित हुई थी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसमें आपका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरविंद पनगरिया। ओके, कंफर्म हुआ? सभी को समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। 33 क्वेश्चन नंबर सभी को समझ में आ गया ना? 34 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आ गए। देखिए 34 क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है। 34 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चला करके भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला। सही देश चुनिए। सही देश कौन सा है जिस देश को उन्होंने ऑपरेशन राहत चला करके भारतीयों तथा अन्य एक देशों को निकाला था, तो वो कौन सा देश था? ठीक है, 34 क्वेश्चन नंबर में आपका इसका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? ठीक है, 34 में आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मिस्र, सेकंड ऑप्शन कह रहा है ईरान, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सीरिया, एंड डी ऑप्शन आपका कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट रहेगा? तो भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में जो ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन में क्या था? राहत चला करके भारतीय तथा अन्य को देशों को निकाला था। तो इसमें फ्रेंड्स सही देश जो है, इनमें से कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा। इसमें जो आंसर आपका करेक्ट होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ई वाला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट रहेगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? देखिए आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है बोको हरम क्या है? बोको हरम क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रगतिशील किसान का एक समूह है, सेकंड कह रहा है पाषाण युगीन पेंटिंग है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है हाल में सक्रिय एक ज्वालामुखी है, डी ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? बोको हरम क्या है? ठीक है, यहाँ बात हो रही है कि बोको हरम जो है वो क्या है। तो देखिए 35 क्वेश्चन नंबर में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बोको हरम जो है, इसमें कोई भी आंसर आपका जो दिया गया है ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन आपका जो है सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका ई वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए बोको हरम जो होता है ना, बोको हरम उत्तर पूर्वी नाइजीरिया का इस्लामिक आतंकी संगठन है। और यह संगठन जो है फ्रेंड्स चाड, नाइगर और उत्तरी कैमरून में भी सक्रिय है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2015 के द्वारा क्या हुआ था? इस समूह को विश्व का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन घोषित किया गया था। ओके, कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? आप सभी को 35 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया ना? 35 क्वेश्चन नंबर देखिए आप सभी के सामने आ गया। 35 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है 36 क्वेश्चन नंबर कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? यानी कि फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है कि मरने के बाद भारत रत्न किसे दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एम.जी. रामचंद्रन, सेकंड कह रहा है B.R. अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है के कामराज, डी ऑप्शन कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो इनमें से कौन थे जिन्हें फ्रेंड्स भारत रत्न दिया गया था? ठीक है, मरने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, उनको मरने के बाद दिया गया था। तो इसमें फ्रेंड्स जो है आपका डी वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। ओके, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बात बनती है कि इनको कब दिया गया था। ठीक है, तो देखिए जब मरने के बाद भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनको वर्ष 1962 ईस्वी में उन्हें क्या है भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मानित क्या है? भारत रत्न है, जिससे किसे सम्मानित किया गया था? पंडित प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। देखिए 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक वह भारत के प्रधानमंत्री रहे, और 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान वे देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जब भारत और पाक यानी कि पाकिस्तानी युद्ध के दौरान क्या हुआ था? वे देश के प्रधानमंत्री थे। कंफर्म सभी को समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 37 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 37 क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है, 37 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। कह रहा है कि एक सेकंड हाँ आ गया। तो देखिए 37 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है बॉम्बे में किया गया था, सेकंड कह रहा है पोखरण में किया गया था, थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका दिल्ली, डी और ई ऑप्शन जो है वो आपको सभी में सेम देखने को मिलता है,
उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 37 क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा, भारत के प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था वो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो आपका पोखरण दिख रहा है वो आपका सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, पोखरण में किया गया था। ठीक है, और इस परीक्षण में स्माइलिंग बुद्ध नाम दिया गया था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य के बाद यह किसी देश द्वारा किया गया प्रथम प्रमाणित परमाणु परीक्षण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सभी को समझ में आ गया कब किया गया था, तो 18 मई 1974 को किया गया था। ठीक है, और कहाँ पर, राजस्थान के पोखरण में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। 38 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 38 क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है, तो एक सेकंड, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ 38 क्वेश्चन नंबर आ गया है। 38 क्वेश्चन नंबर में देखिए बात हो रही है यहाँ पे कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो कौन सी ऐसी नदी है फ्रेंड्स जिसका भारत में उद्गम नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है सतलज नदी, सेकंड कह रहा है रावी नदी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है चेनाब, डी और ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट होगा, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थान जो है भारत में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 38 क्वेश्चन नंबर में आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए सतलज नदी है। तो देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सतलज नदी जो है वो इसका भारत में अगर इसका उद्गम स्थान नहीं है तो इसका उद्गम स्थान कहाँ है। ठीक है, तो सतलज नदी आपका इसमें 38 में जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आपके मन में जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको बताते हूँ। सतलज नदी का जो उद्गम स्रोत है वो तिब्बत में राक सताल झील के निकट है। ठीक है, यह जो है लैंकेन जंकबो एलिफेंट रिवर नाम से पश्चिम उत्तर पश्चिम में लगभग 260 किलोमीटर की दूरी तय करके सिपकी ला दर्रे से होकर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, सतलज सिंधु की जो सहायक नदी है। ठीक है, सतलज क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और इसका मैंने उद्गम स्रोत क्या बताया आपको, तिब्बत बताया। ओके, तो कंफर्म हुआ, सभी को समझ में आया इसका कौन सा आंसर करेक्ट है। इसमें आंसर जो आपका करेक्ट है वो आपका आंसर करेक्ट रहेगा सतलज, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। जो सतलज नदी है फ्रेंड्स इसका उद्गम स्थान कहाँ है, भारत में नहीं है, इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, तिब्बत में है। ओके, कंफर्म हुआ, सभी को याद हुआ, कंफर्म हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए फ्रेंड्स आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, सेकंड कह रहा है कि इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, थर्ड कह रहा है इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर है जो आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, डी और ई ऑप्शन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो है आपका सभी में सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसमें ये बात हो रही कौन सा आंसर जो है करेक्ट है। तो देखिए 39 क्वेश्चन में आपका जो है ई वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऐसा क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि देखिए अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी अधिकार क्षेत्र की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संविधान के रक्षक एवं संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ बात आती है कि अपीलीय अधिकार जो है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय दीवानी और आपराधिक दोनों मुकदमों की सुनवाई कर सकता है। ओके, कंफर्म हुआ। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, वो आपका ई वाला ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें क्या बताया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी अधिकार क्षेत्र की शक्ति प्रदान की गई है। ओके, कंफर्म हो गया। अगर आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाएगा कि परामर्श संबंधी अधिकार क्षेत्र की शक्ति किसे प्रदान है, तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर जो है सभी को याद हो गया। अब आप लोग शायद आई होप ना भूलें। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी के सामने आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो कह रहा है कि पिग्मी हांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पिग्मी हांग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स, पिग्मी हांग जो है वो
संदर्भ में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यह उन स्तनधारियों में से एक है जो छत के साथ अपना घर या घोंसला बनाती हैं। सेकंड कह रहा है ये आर्द्र घास के मैदान में पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि वर्तमान में ये केवल भारत असम में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए आप लोगों को अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर समझ में आ रहा है तो बताइए आप लोगों को। तो देखिए जो 40 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका हो जाएगा आंसर जो करेक्ट रहेगा वो आपका डी वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपका आंसर करेक्ट, एक मिनट में आपको आंसर का टिक लगा देती हूँ, इसमें आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो आपका ये वाला जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम पिग्मी हांग की बात करते, तो पहले आप लोग सुन लीजिए पिग्मी हांग क्या होता है। ठीक है, तो पिग्मी हांग के बारे में आपको बता दूं। देखिए पिग्मी हांग क्या होता है। पिग्मी हांग उन गिने चुने स्तनधारियों में से एक है जो एक छत के साथ अपना घर या घोंसला बनाते हैं। ठीक है, एक छत के साथ क्या करते हैं, अपना घर या घोंसला बनाते हैं। और यह एक सांकेतिक प्रजाति भी है। इसकी उपस्थिति इसके प्राथमिक आवास क्षेत्र, गीले घास के मैदान, स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाती है। और ये क्या है फ्रेंड्स, ये जो है फ्रेंड्स ना, ये एक आर्द्र घास के मैदान में पाए जाते हैं और पूर्व में हिमालय की तलहटी, नेपाल के तराई क्षेत्रों और बंगाल के तुअर क्षेत्रों में होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से असम तक जो है ये उत्तर प्रदेश से असम तक में लंबे और गीले घास के मैदानों की एक संकीर्ण पट्टी में पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में जो फ्रेंड्स वर्तमान में ये केवल भारत असम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कि ये क्या है, ये उन स्तनधारियों में से एक हैं जो छत के साथ अपना घर घोंसला में ही बनाते हैं और क्या करते हैं, और ये आर्द्र घास के मैदान में पाए जाते हैं और वर्तमान में ये केवल भारत और असम में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका तीनों ऑप्शन करेक्ट रहेगा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। आपको 40 नंबर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग चलते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 41 क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने आ गया। ठीक है, तो देखिए 41 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गीत हैं। तो उद्गमित जो है फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ताप्ती और नर्मदा नदी, सेकंड कह रहा है नर्मदा और सोन नदी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है नर्मदा सोन और बेताब नदी, डी और ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए 41 में आपका जो है इसमें आपका बी आंसर करेक्ट है। नर्मदा और सोन नदी जो है ये दोनों नदियाँ अमरकंटक से उद्गीत नदी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑप्शन आप सभी समझ में आया कि नर्मदा और जो सोन नदी है ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है, और चलिए अभी तक फ्रेंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है।